आज से 2000 के गुलाबी नोटों की विदाई शुरू होने जा रही है। आज से देश भर के बैंकों में 2000 के नोट जमा होंगे। लोग अपने बैंक खाते में बिना किसी लिमिट के 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। तो वहीं जिन लोगों का अकाउंट नहीं है उनके लिए 20,000 की लिमिट रखी गई है। 2000 के नोट 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई ने बाजार से 2000 के नोट हटाने की वजह भी क्लियर कर दी है। आरबीआई का कहना है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 का नोट बंद हो रहा है क्योंकि नोट की तय उम्र खत्म हो रही है। 2016 में सरकार ने नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जारी किया था। पिछले 4 सालों में आरबीआई ने 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। दो 2000 के गुलाबी नोट की आज से विदाई शुरू हो रही है। 6.5 साल के सफर में करोड़ों लोगों की जेब की शान बना 2000 का नोट अब विदा ले रहा है। आरबीआई ने आज से देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने और जमा करने की सुविधा शुरू कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि पैनिक ना करें, आराम से बैंक में जाकर नोट बदलें। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं। बाय सितंबर 30 प्लीज एक्सचेंज इट। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 का नोट वापस ले रही है। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने के लिए कोई नया नियम लागू नहीं किया है। 2000 का नोट बदलने के लिए बैंक में वही नियम लागू होंगे जो पहले थे। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला करेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। 2000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा। 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को जमा करने की मियाद 4 महीने रखने की वजह भी साफ कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि लोग सरकार के फैसले को गंभीरता से लें और उनके पास जो भी 2000 के नोट हैं उन्हें समय से बैंक में जमा कर दें। वहीं विदेशों में रह रहे भारतीयों और विदेशी टूर पर गए लोगों को भी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि 2000 के नोट को लाने का मकसद पूरा हो गया है। जो बात आरबीआई गवर्नर ने कही वही बात पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने भी कही कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही
इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, लेकिन उनके मन में कभी भी यह संदेह नहीं था कि इस 2000 रुपए को किसी उचित समय पर जब हमारी क्षमता हो जाएगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी 2000 रुपए के नोट को जारी करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें पता था कि 2000 रुपए के नोट से लेन देन के बजाय जमाखोरी होगी। पीएम ने कभी भी 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं माना। सरकार 2000 रुपए के नोट को कुछ ही वक्त के लिए लेकर आई थी। जिस 2000 के नोट को लेकर पीएम मोदी ने जमाखोरी की आशंका जाहिर की थी, उसी काले धन को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 2000 के नोट बिना पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा करना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। याचिका में आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काले धन और आय से अधिक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके। इस याचिका के दाखिल करने के पीछे का मकसद 2016 में नोटबंदी के दौरान गरीब लोगों के हाथों में 1000 और 500 का नोट देकर बैंकों की लाइन में खड़ा करने वाले अमीर और काले धन के कुबेरों पर लगाम लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे? इस पर भी आरबीआई ने साफ कर दिया कि अभी समय सीमा 30 सितंबर की है। अगर 30 सितंबर तक सभी नोट वापस नहीं आते हैं तो मियाद बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, वी विल डिसाइड। यानी 2000 के नोट को लेकर आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कल भी आपकी शान था, आज भी है, लेकिन अब आप उसे बदल लीजिए क्योंकि उसकी उम्र खत्म होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।